साथ में पुनीत और खबरों की शुरुआत करते हैं तेज अंदाज में। किसान सम्मेलन के बीच देश के 9 करोड़ किसान परिवारों को पीएम किसान निधि से सौगात मिलेगी। किसानों के खाते में 18,000 करोड़ की राशि जमा की जाएगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 7वीं किश्त पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के दिन यानी कि आज ट्रांसफर की जाएगी। आज का दिन देश के अन्नदाताओं के लिए बेहद अहम है। दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 9 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को पीएम किसान निधि की किश्त जारी करने का सौभाग्य मिलेगा। ये बात प्रधानमंत्री ने कही। आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है। उनका जन्म 25 दिसंबर 1924 को गुलाम भारत के ग्वालियर स्टेट में हुआ था। साल 1996 में पहली बार भारत के प्रधानमंत्री बने। इस पद पर वे 3 बार बैठे। 16 अगस्त 2018 को उनका निधन हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर प्रदेश भर में कई कार्यक्रम होंगे। बीजेपी उनकी जयंती सुशासन दिवस के रूप में मनाएगी। अटल जी की जयंती के मौके पर प्रदेश में कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। भोपाल में शौर्य स्मारक चौक पर अटल जी की प्रतिमा का अनावरण मुख्यमंत्री करेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र के चौथे दिन कानून व्यवस्था के मामले पर विपक्ष स्थगन प्रस्ताव लाया और सरकार को घेरा। सदन में रेणु जोगी ने पुलावरम बांध का मुद्दा उठाया। इसके साथ ही प्रश्नकाल में ट्रैक्टर और ट्राईसाइकिल खरीद का मामला भी उठाया। छत्तीसगढ़ विधानसभा में विधायक चन्नी साहू ने गुणवत्ताविहीन चेक डैम का मामला उठाया, जिसका जवाब देते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि मामले की जांच कराई जाए। सदन में चित्रकूट विधायक राजमन पिंजाम ने आंगनबाड़ी केंद्रों में बिना रंगाई के राशि निकालने का मामला उठाया, जिसको लेकर मंत्री अनिला भेड़िया ने मामले को दिखवा लेने की बात कही। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने अपनी नई टीम का ऐलान करते हुए संगठन प्रभारियों की नियुक्ति की है, जिसमें जिला संभाग मोर्चा प्रकोष्ठों में बनाए गए प्रभारियों के नाम शामिल हैं। बेमित्रा में धान खरीदी जारी है। अभी तक जिले के 56,144 किसानों से 26,24,564 क्विंटल धान की खरीदी की जा चुकी है। कृषि बिल को वापस लेने के लिए किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं। दिल्ली में धरने पर बैठे किसानों के हाथ मजबूत करने के लिए छत्तीसगढ़ के किसानों ने तैयारी की है। 26 को वे रैली करेंगे और सभा करेंगे। कांग्रेस सरकार के खिलाफ बीजेपी आज एक बड़ा आंदोलन करने जा रही है। बीजेपी के रायपुर के आजाद चौक में किए जा रहे इस आंदोलन को कांग्रेस ने किसानों के लिए घड़ियाली आंसू बहाना बताया है। बेमेतरा में खंडसरा बीजेपी मंडल के 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन शंभुपुरी मरका में इसका संपन्न हुआ है, जहां पर अंचल के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया गया। सेवाग्राम वर्धा में छत्तीसगढ़ कांग्रेस की पाठशाला लगने वाली 12 जनवरी से 3 दिनों तक ये पाठशाला लगेगी। कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ जिला कांग्रेस के सभी अध्यक्ष इसमें जुटेंगे। मुंगेली जिले में राजस्व पटवारी संघ 12 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर पटवारी संघ 11 दिन से कलेक्ट्रेट के सामने धरना प्रदर्शन पर बैठा है। जिले भर के पटवारियों के हड़ताल पर बैठ जाने से लोगों को काम के लिए परेशानी हो रही है। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने कार्यकारिणी गठन को लेकर राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बी.एल. संतोष से बातचीत की और जल्द ही कार्यकारिणी का गठन होना है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया मुरैना दौरे पर रहे। वे मुरैना, दिमनी, सुमावली मंडल के कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन सदन में शासकीय नागार्जुन साइंस कॉलेज के पहले सेमेस्टर के छात्रों को परीक्षा में बैठने के लिए अपात्र घोषित किए जाने का मामला भी सदन में उठा। कांग्रेस विधायक सत्यनारायण शर्मा ने आरोप लगाया कि पैसे लेकर एचओडी ने कम उपस्थिति वाले छात्रों को परीक्षा में बैठने की इजाजत दी। कवर्धा में 12 दिनों से पटवारी संघ की हड़ताल जारी है। यहां पर हड़ताल पर बैठे कर्मचारी जुआ खेलते हुए नजर आए। कवर्धा में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही। 24 घंटे में कोरोना के 16 नए मामले सामने आए। कुल आंकड़ा 5,500 के पार हो गया। बेमित्रा जिले में कोरोना का कहर जारी है। 24 घंटे में कोरोना के 25 नए मामले सामने आए। बेमित्रा की गतेली में धान बेचने के लिए आ रहे किसान का ट्रैक्टर खरीदी केंद्र के बाहर पलट गया, जिसकी वजह से ड्राइवर उसकी चपेट में आ गया। उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। कवर्धा पुलिस ने अवैध गांजे की बड़ी खेप पकड़ी है। गांजे के साथ आरोपी भी पकड़ा गया। ट्रक में छुपाकर ये गांजा ले जाया जा रहा था। इसकी कीमत 67 लाख रुपए के आसपास है। बालोद पुलिस ने 21 दिसंबर को तांदुला डैम के पास हुए अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाते हुए इस मामले में पत्नी और उसके बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार किया है। मामले में मृतक की पत्नी, 2 नाबालिग समेत 7 लोगों को बालोद पुलिस ने गिरफ्तार किया। बीजापुर के भैरमगढ़ में 15 सूत्री मांगों को लेकर हजारों की संख्या में आदिवासी ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। इंद्रावती नदी के दूसरी तरफ बसने वाले 7 ग्राम पंचायत के 3,000 से अधिक ग्रामीणों ने अलग अलग मांगों को लेकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। बलरामपुर जिले में सचिव संघ के शासकीयकरण की मांग को लेकर तृतीय चरण का आंदोलन किया गया, जिसमें 1 दिवसीय ब्लॉक स्तरीय धरना प्रदर्शन किया गया, रैली निकाली गई।
कांग्रेस और बीजेपी के बीच जारी ट्विटर वॉर में अमर्यादित शब्दों को लेकर दोनों पार्टियां एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराने में लगी हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता विकास तिवारी की दलील है कि कांग्रेस ने तो सिर्फ प्रधानमंत्री से डंकी यानी गधों की संख्या के बारे में सवाल किया था, बदले में बीजेपी ने ही अमर्यादित शब्दों के साथ जवाब दिया। कांकेर के 13 ग्राम पंचायत के ग्रामीणों से कलेक्टर ने मुलाकात की है और 20 साल पहले बीएसपी के द्वारा गोद लिए गए गांव की बदहाली की तस्वीर उन्हें बताई गई और वादे को पूरा करने की गुहार लगाई गई। रायपुर नगर निगम की एमआईसी की अहम बैठक में राजस्व वसूली के मामले समेत कई मुद्दों पर चर्चा की गई। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा दतिया के दौरे पर रहे। उन्होंने कामगार स्ट्रीट वेंडर ऋण वितरण योजना के कार्यक्रम में शिरकत की और 250 वेंडर्स को ब्याज मुक्त ऋण बांटा। भोपाल में कांग्रेस के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने निशाना साधा और कहा कि सरकार को कुशासन दिवस मनाना चाहिए। कैशकांड पर चुनाव आयोग की चिट्ठी को लेकर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि सबसे पहले 3 मंत्रियों को मंत्रिमंडल से हटाएं। इस मामले में 3 मंत्रियों प्रद्युम्न सिंह तोमर, बिसाहू लाल सिंह, राजवर्धन सिंह दत्तीगाम के नाम सामने आए। विधानसभा सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि परंपरा के तहत कांग्रेस को उपाध्यक्ष पद दिया जाना चाहिए। जबलपुर रेलवे स्टेशन से हवाला की बड़ी रकम मिली है। 60,000 नकद बरामद किए गए। पुलिस ने आरोपी वीरेंद्र चौबे को अरेस्ट किया है। जबलपुर से हावड़ा ये जा रहा था। बुरहानपुर के नेपानगर में हथियारबंद वन अतिक्रमणकारियों को पुलिस ने खदेड़ दिया। बताएं कि कार्रवाई से पहले पुलिस ने मॉक ड्रिल की और फिर तबिश दी। इसके पहले कार्रवाई करने गए दल पर अतिक्रमणकारी हमला कर फरार हो जाया करते थे। कृषि बिल को वापस लेने के लिए किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं। दिल्ली में धरने पर बैठे किसानों के हाथ मजबूत करने के लिए छत्तीसगढ़ के किसानों ने रणनीति तैयार की है। वे 26 को रैली करेंगे, सभा करेंगे और 27 तारीख को प्रदेश भर में थाली बजाकर मन की बात करेंगे। कांकेर में रावघाट इलाके के ग्रामीणों ने कलेक्टर से मुलाकात की और कहा कि 20 साल पहले बीएसपी ने गांव को गोद लिया था, लेकिन उसके विकास कार्य अभी तक नहीं हुए हैं। उसे वादा याद दिलाया जाए। कोरबा जिला अस्पताल परिसर में बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। कुछ दिन पहले लावारिस हालत में पड़े होने के कारण महिला को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया। जगदलपुर में धान खरीदी जमकर हुई, जिससे कि खरीदी केंद्रों पर जगह नहीं बची। ऊपर से धान का उठाव भी नहीं हो रहा, जिससे धान बेचने आने वाले किसान परेशान। मुंगेली में खरीदी केंद्रों से धान का उठाव नहीं होने से केंद्रों में जगह की कमी है, तो कई केंद्रों में बारदाने की कमी है, जिसके कारण केंद्रों में किसानों को परेशानी हो रही है। जशपुर जिले के सभी पंचायत सचिव 1 दिवसीय हड़ताल पर है। पंचायत सचिवों ने अपनी मांगों को लेकर रैली निकाली और उनकी मांग है कि 2 साल की परिवीक्षा अवधि के पूर्ण करने के बाद उन्हें शासकीय कर्मचारी घोषित किया जाए। सागर में बस ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे शख्स की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। गुस्साए परिजनों ने नेशनल हाईवे 86 पर चक्का जाम कर दिया। हालांकि प्रशासन की समझाइश के बाद परिजन मान भी गए। बलौदाबाजार में कन्या हाई स्कूल में जिला स्तरीय आयुर्वेदिक स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 200 मरीजों ने पंजीयन कराकर आयुर्वेदिक पद्धति से इलाज कराकर दवाइयां ली और त्रिकुट से बने काढ़े का सेवन किया। रायपुर नगर निगम की एमआईसी की अहम बैठक में कई सारे मुद्दों पर चर्चा की गई। ग्वालियर के अचलेश्वर विहार कॉलोनी से चोरों ने पग प्रजाति के विदेशी नस्ल के कुत्ते की चोरी कर ली। वारदात घर के भीतर और बाहर लगे सीसीटीवी में कैद। जबलपुर में भीषण सड़क हादसा हुआ। बताएं कि पहले से हुए एक्सीडेंट को देख रहे लोगों पर यह बस पलट गई, जिससे कि 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 पुलिसकर्मी समेत 12 लोग घायल। सीएम भूपेश बघेल ने गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को सौगात दी है। योजना के हितग्राहियों को राशि का ट्रांसफर कर दिया गया है। गैर हाजिर होने वाले पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ पुलिस विभाग सख्त है। विभाग ने 60 दिन से ज्यादा गैर हाजिर होने वाले कर्मचारियों की विभागीय जांच और 60 दिन से कम है गैर हाजिर होने वाले कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। एमपी विधानसभा का सत्र हाईटेक होगा। बताएं कि वर्चुअल तरीके से भी विधायक जुड़ सकेंगे। इसके अलावा विधायकों को इस बार ओटीपी जारी होगा और ओटीपी सत्र में शामिल होने की इसी से अनुमति रहेगी। शहडोल में बारदाने के इंतजार में बैठे किसानों को 2 दिन के बाद भी बोरियां नहीं मिली, जिससे कि नाराज किसानों ने आंदोलन की बात कही। दतिया के सरकारी कॉलेज में एडमिशन फॉर्म लेने, जमा करने और सत्यापन और पूछताछ के लिए सिर्फ 3 विंडो बनाई गई, जिससे कि विंडो पर छात्र छात्राओं को परेशानी हो रही। ये रिश्ता क्या कहलाता है? निमकी मुखिया दिल ढूंढता है जैसे सीरियल में काम कर चुके एक्टर वीरेंद्र पटेल पर
कोरबा में 2 अज्ञात बदमाशों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। पटेल ने बताया कि यह दूसरी बार उन पर हमला हुआ है। राजनांदगांव में खाद्य विभाग ने छापेमार कार्रवाई की। प्रशासन की टीम ने पीडीएस के 40 कट्टे चावल को जब्त किया है। इंदौर के फरेबी दूल्हे नवीन पांचाल के खिलाफ आखिरकार खंडवा कोतवाली में मामला दर्ज हो गया। फर्जी दूल्हे नवीन ने 6 दिन के अंदर ही खंडवा और महू की 2 लड़कियों से शादी कर ली। इंदौर में एक बार फिर से नए संक्रमित मरीजों की संख्या 350 के पार हो गई। पिछले 24 घंटे में 4,957 संदिग्ध मरीजों की सैंपलिंग की गई, जिनमें से 350 से ज्यादा मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। श्योपुर में चंबल नदी से जलीय जीवों का शिकार कर रहे अंतर्राज्यीय गिरोह के 5 शिकारियों को गिरफ्तार किया गया। शिकारियों से मछली और कछुआ पकड़ने वाले 700 जाल, ट्यूब, 35 डोर्स और चाकू बरामद किया गया। रतलाम में मध्य प्रदेश राजस्थान की सीमा पर बसे सुखेड़ा में एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। इस हादसे में ट्रॉली सवार 2 श्रमिकों की मौत हो गई, जबकि 10 से ज्यादा अन्य सवार श्रमिक घायल हुए। रतलाम के नामली से सेमलिया मार्ग पर रेलवे अंडरब्रिज निर्माण के दौरान हादसा हो गया। यहां पर 40 फीट गहराई में काम कर रहे मजदूरों पर मिट्टी और मलबा गिर गया, जिससे कि मजदूर दबने से घायल हो गया। बैतूल की कृषि उपज मंडी में अव्यवस्था का आलम है। यहां पर फसल बेचने वाले किसानों को कड़ाके की ठंड में खुले परिसर में रात गुजारनी पड़ती है। और वक्त एक ब्रेक का हो चला, जल्द लौटेंगे। हाथ नहीं लगी है, लेकिन इस बीच मुख्यमंत्री जो संदिग्ध का स्केच जारी किया गया है और 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। इस सारी बातों की जानकारी के लिए खुद दुर्ग के खुड़मुड़ा जाने वाले हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक बार फिर से खबरों को तेज रफ्तार। मंडला जिला मुख्यालय के ढीकू गांव में किसान की कटी रखी फसल पर आग ने अपना कहर बरपाया, जिससे कि तकरीबन आधा दर्जन किसानों की धान की फसल पूरी तरह से खाक हो गई। कोंडागांव पुलिस ने लोकल भाषा में अभियान की शुरुआत की है। इसके तहत घरेलू हिंसा और लैंगिक अपराधों के प्रति महिलाओं को जागरूक करने के लिए आमचो पुलिस आमचो संगी नाम से अभियान शुरू किया गया है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी के बीच जारी ट्विटर वॉर में अमर्यादित शब्दों को लेकर कांग्रेस बीजेपी दोनों एक दूसरे को जिम्मेदार बताने में लगे। सतना में वन्य प्राणियों के लिए दुखद खबर है। मुकुंदपुर व्हाइट सफारी में व्हाइट टाइगर गोपी की मौत हो गई। फिलहाल मौत की वजह का खुलासा नहीं हो पाया। किसान आंदोलन को लेकर पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर केंद्र सरकार पर हमला बोला और लिखा कि केंद्र की मोदी सरकार का तानाशाही और दमनकारी रवैया जारी है। न कानूनों को लेकर न किसानों से, न किसान संगठनों से, न विपक्षी दलों से चर्चा की गई और अब न उनके समर्थन में सड़क पर उतरने दिया जा रहा है। ईवीएम से नगरीय निकाय चुनाव कराने को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा। कांग्रेस के नेता जेपी धनोपिया ने कहा है कि ईवीएम के साथ वीवीपैट नहीं रखा जा रहा है। इसका मतलब यह है कि बीजेपी के इशारे पर आयोग काम करने लगा है। सतना के कोलगवा थाना इलाके के भल्ला डेरी के नजदीक युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। पत्थर से कुचलकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। आशंका यह भी कि कहीं और हत्या कर लाश को यहां फेंका गया। कांकेर में धान के अवैध भंडारण को लेकर प्रशासन की टीम ने छापा मारा और कृष्णा राइस मिल से 2500 बोरी यानी कि करीब 1000 क्विंटल धान को जब्त किया गया। जबलपुर में मिलावटी खाद्य सामग्री के बाद अब नकली इंजन ऑयल के अवैध धंधे का खुलासा हुआ है। पुलिस ने 300 लीटर नकली इंजन ऑयल बरामद किया है। एमपी कांग्रेस के नगरीय निकाय चुनाव मतपत्र से कराने की मांग राज्य निर्वाचन आयोग ने खारिज करते हुए ईवीएम से चुनाव होंगे, इस बात की जानकारी दी। धार के अकोलिया में सोयाबीन से भरा हुआ तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे कि ट्रक में भरे सोयाबीन के बैग सड़क पर बिखर गए। दुर्घटना के बाद ट्रक ड्राइवर मौके से भाग निकला। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा के कुशासन के बयान पर मंत्री विश्वास सारंग ने पलटवार किया और कहा कि जो कांग्रेस ने नहीं किया वो अटल जी की सरकार ने किया। साथ ही कहा कि कुशासन का कीर्तिमान कमलनाथ सरकार के राज में बना दिया गया है। विधानसभा उपाध्यक्ष पद मांगने को लेकर मंत्री विश्वास सारंग ने निशाना साधा और कहा कि उपाध्यक्ष पद की परंपरा को कांग्रेस ने तोड़ा, हमने कभी परंपरा को नहीं तोड़ा। कोरबा में ठंड का सितम जारी है। लोगों को सर्दी से बचने के जतन करने पड़ रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले सप्ताह भी तापमान में गिरावट रहेगी। राजनांदगांव में रानी सागर तालाब में नगर सैनिक ने आपदा प्रबंधन के तहत प्रशिक्षण लिया। यहां पर डमी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। पंडवानी गायिका तीजन बाई पर बॉलीवुड की फिल्म बनाई जाएगी। विद्या बालन मुख्य किरदार में रहेंगी और तीजन बाई के नाना का किरदार अमिताभ बच्चन निभाएंगे। भोपाल में अधिकारी कर्मचारियों को सुशासन की शपथ कल दिलाई गई। मंत्री विश्वास सारंग ने उन्हें यह शपथ दिलाई। पन्ना में हीरों की कटिंग और पॉलिशिंग सिखाने के लिए रिटायर्ड आईएएस की टीम सामने आई है, जो न सिर्फ काम सिखाएगी बल्कि उनको काम दिलाने का काम भी करेगी।